हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। दिस इज अ लव रीडिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हाउस योर पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग? लेट्स टेक सम रोमांस एंजल ओरेकल कार्ड्स। ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस, राइजिंग यानी कुंभ। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। Okay, this is a general reading, so only take what resonates. Passion. Okay, what else? Keep an open mind. Bottom of the deck, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. ये past की energy है. Keep an open mind and passion. आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है, ओके एंड ये कीप एन ओपन माइंड, इस कार्ड की वजह से मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट है, ओके। इट कैन बी रिलीजियस डिफरेंस, सोशल डिफरेंस, लैंग्वेज वाइज, एज वाइज कुछ तो डिफरेंस है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो इंसान है और आप जो इनके लिए हो काफ़ी डिफरेंट हो फ्रॉम देयर पास्ट एंड फ्रॉम योर पास्ट। जिनको भी आप, जैसे भी लोगों से भी आप मिले हो पास्ट में, उनसे काफ़ी डिफरेंट है आपका ये कनेक्शन और आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी डिफरेंट हो, ओके। एंड विद पैशन, ये कनेक्शन इज वेरी हाई ऑन पैशन, लॉट ऑफ फिजिकल डिजायर, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। सो हाउ इज दिस पर्सन feeling towards a sign of Aquarius. Okay. This person feeling the Empress, Three of Pentacles. You could be dealing with Taurus, Libra, okay. Taurus, Virgo, Capricorn, ये साइंस आए हैं। कैसा फील कर रहे हैं? इनको लग रहा है ये साक्षात एम्प्रेस के साथ डील कर रहे हैं। आपको देखते हैं एज एन एम्प्रेस, समबडी हाई वैल्यूड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनके साथ काम कर चुके हो, या तो आप इनके वर्क प्लेस में जाके मिल चुके हो, ये आपके वर्क प्लेस में मिल चुके हैं। आप दोनों ने मिलके कुछ सोशल सेटिंग में मिलके कुछ किया है, ठीक है, पास्ट की एनर्जी। या आप इनको काम करते हुए देख चुके हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे। ये इंसान किसी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो भी इनका काम है उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, ओके। ये इंसान आपको देख रहा है एज वेरी हाई वैल्यूड, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूड। 1 मिनट। वेरियस की रीडिंग मैंने शुरू करी और टेम्परेचर बढ़ता चला गया, गर्मी बढ़ती चली गई आसपास, ओके। सो दिस इज व्हाट दिस पर्सन फील्स। एम्प्रेस, इनको लगता है कि आप ना बहुत कुछ, यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल, यानी आप में दम है। इनको आप कैसे दिखते हो वो भी बहुत पसंद है। ये आपके ब्यूटी और आपकी हैंडसमनेस जैसे भी है, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, इनको आप जैसे दिखते हो वो बहुत पसंद है। आपकी ड्रेसिंग सेंस एंड यू नो फैशन सेंस, आपका स्टाइल बेसिकली काफ़ी पसंद है। इनको लगता है कि आपके साथ कुछ हाई वैल्यूड ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी द एम्प्रेस। व्हाई डू वी हैव द एम्प्रेस? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पहला गया था, द एम्परर, ओके। व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है, आपको शायद पता भी ना हो, ये इंसान बहुत इन्वेस्टेड है आप में। यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों का कार्ड आया है। इनको लगता है आप इनके मैच हो, ओके। ये इंसान हो सकता है काफ़ी मैस्कुलिन है, या ये इंसान काफ़ी फेमिनिन है और आप बहुत मैस्कुलिन हो, जो भी है इनको लगता है आप इनके परफेक्ट मैच हो। एम्प्रेस इज कमिंग विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो वी विल क्लैरिफाई कि किस किस्म की क्लैरिटी, ओके। ये आपको शायद बताना चाहते हैं कि आपको ये कैसा देखते हैं, कैसा फील करते हैं आपको लेके। शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको अभी तक बताई नहीं है। द एम्परर एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ कार्ड आया है। ये इंसान काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, यानी ये इंसान
आगे का सोचता है बहुत, क्विक मूविंग नहीं है कि एकदम से एक्शन लिया। ये जैसे हम शतरंज की चाल चलते हैं वैसे आगे का सोच के ये इंसान अपनी चाल चलता है, यानी काफ़ी आगे का सोचता है, स्ट्रेटेजिक किस्म का इंसान है, प्लानिंग करके चीज़ें करता है, आगे ले जाता है। ओके, सो वी हैव एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, लिब्रा अगेन, ये साइंस आए हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। Why do we have the Empress, Queen of Swords, Ace of Cups? Why do we have the Emperor, Seven of Swords, the Devil? Okay, Capricorn energy, bottom of the deck, Four of Wands. ये इंसान आपके साथ ना, इनको लगता है कि पास्ट में भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन को एक फाउंडेशन इन्होंने रख दी है, नींव रख दी है, इस कनेक्शन की एक स्टेबल नींव रख दी है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी फाउंडेशन इनको लग रहा है कि एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलरेडी बन चुका है इन द पास्ट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के घर में मिल चुके हो विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स शोइंग अप हियर। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप मैरिड हो, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस का कार्ड आया है, आप मैरिड हो सकते हो। ओके, ऑलरेडी आप शायद मैरिड हो। ओके, सो नाउ एम्प्रेस का कार्ड एंड विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मैंने चेक किया था ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, किस चीज को लेके इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहता है। विद एस ऑफ कप्स, ये अपने इमोशंस को लेके आपको क्लैरिटी देना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बताना चाहता है अपने इमोशंस। शायद इन्होंने आपको अपने इमोशंस बताए ही नहीं हैं। ओके, इस इंसान के इमोशंस ओवरफ्लो करते हैं आपके लिए, कब से बाहर ही गिर रहे हैं। ओके, द एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये इंसान 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार चीज़ें छुपाने का कार्ड है। ये इंसान क्या छुपा रहा है? अपनी ऑब्सेशन छुपा रहा है। दिस पर्सन इज एडिक्टेड, ये बंध चुका है आपके साथ। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इंसान के ऊपर से धागे जा रहे हैं। सो दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, ये चीज छुपा रहे हैं इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा एडिक्टेड है आपसे ये। सो लेट्स सी, ये आपसे एडिक्टेड क्यों है? लेट्स सी दिस, व्हाई इज दिस पर्सन फीलिंग एडिक्टेड, ऑब्सेस्ड? क्या चीज आपकी इनको बहुत पसंद है कि ये एडिक्टेड हो गए आपसे एडिक्टेड हो गए? लेट्स सी, व्हाई इज दिस पर्सन एडिक्टेड, व्हाई इज दिस पर्सन एडिक्टेड? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान को लग रहा है कि आप एंजल हो, विद द टेम्परेंस आप एंजल हो, आप में बहुत पेशेंस है, आप रिलैक्स हो, आप कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे, किसी भी जल्दबाजी में नहीं हो। विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको लगता है कि आप सच्चे हो, बिल्कुल सच बोलते हो। एंड विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, परसिवियरेंस है आप में ना। आप, हो सकता है इनको लगता है कि आपके जो आपका पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो अच्छे नहीं थे, तब भी आप खड़े हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो। इस इंसान को लगता है कि आपकी एक अलग लाइफ भी है, यानी आप फुल टाइम इस इंसान के पीछे नहीं पड़े हुए, आप अपनी अलग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सच के साथ खड़े हो और लगे हुए हो। इनको लगता है कि आप जैसे ऊपर वाले ने आपको भेजा है, इनको लगता है आप काफी अच्छे सोल हो, ठीक है, अच्छे इंसान हो। आपकी एनर्जी से इनको हीलिंग फील होती है, काफी हीलिंग फील करते हैं ये। इनको लगता है आप सच ही बोलते हो। इन सब क्वालिटीज की वजह से काफी एडिक्टेड फील करते हैं ये आपके साथ। आपके साथ टाइम स्पेंड करने से इनको हीलिंग मिलती है, जिसकी वजह से ये और भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा एडिक्टेड फील करते हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो लेट्स सी ये आपको पसंद क्यों करते हैं। व्हाई डज दिस पर्सन लव यू? एक्चुअली एस ऑफ कप्स इज लव, सो व्हाई डज दिस पर्सन लव यू? Why does this person love the sign of Aquarius? 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, one more, Knight of Cups.
बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ओके। दूसरी चीज, इनको लगता है आपके साथ मिलके ये बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। तीसरी चीज, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक स्टेबल कनेक्शन में आ सकते हो, लॉन्ग टर्म सिचुएशन में, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, इस इंसान के मन में आपके लिए रोमांटिक इमोशंस है। इनको लगता है कि आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर पाते हो, एंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आप काफ़ी जेनरस हो। इन्होंने आपका वो दानवीर कर्ण वाला साइड देखा है। इन्होंने देखा है कि आप इनको हेल्प करते हो, आप लोगों को हेल्प करते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी लविंग हो, और केवल बातचीत में लविंग नहीं हो, आप करते हो चीज़ें लोगों के लिए, ओके। इस वजह से इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, रोमांटिक इमोशंस। दूसरी चीज, इनको लगता है आप काफी एक्सप्रेसिव हो, आपका लव काफी एक्सप्रेसिव है, ओके। जो चीज इनको पसंद है, आप इमोशनली ओपन हो, और फाइनेंशियली भी आप ओपन हो, ओके। सो इस वजह से भी आपको पसंद करते हैं ये। इसी वजह से इनको लगता है कि आप एम्प्रेस हो। इनको लगता है आपके पास जैसे भंडार है, पैसे के भंडार है। बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर अ वर्ड अबंडेंस। काफी अबंडेंट हो आप, ओके। काफी ज्यादा अबंडेंट हो, आप देते भी हो लोगों को। सो ये चीज इनको पसंद है। आपकी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स साइड भी इन्होंने देखी होगी, जो बिल्कुल कट थ्रोट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बात करने का, ये इनको पसंद है। इनको लगता है आप काफी इंटेलिजेंट हो, यू कैन सी थ्रू बुलशिट, ओके। बुलशिट बोल दिया मैंने। यू कैन सी थ्रू बकवास, कि कोई बकवास कर रहा है तो आपको दूर से पता चल जाएगा। ये चीज इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ऑल राइट, सो अभी ये कैसा फील कर रहे हैं? अभी ये फील कर रहे हैं कि इनको एक तरह से लॉटरी लगी है कि आप इनकी लाइफ में हो, ओके। ये आपके साथ के कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। लेट्स सी इनका क्या आपकी तरफ क्या एक्शन रहने वाला है। व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक? ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं विद द डेविल, ओके। ऑब्सेसिवली सोचते हैं आपके बारे में। सो लेट्स सी व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक। ये इंसान क्या एक्शन लेने वाला है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? व्हाट एक्शन? 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो एनर्जी, पास्ट में काफी स्लो मूविंग रहा है कनेक्शन। ये आपके साथ अभी कम्युनिकेट करने वाले हैं, फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन। आपसे ट्रैवल करके भी आ सकते हैं मिलने के लिए। सो इनका एक्शन आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन रखना है। व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एज दिस पर्सन्स एक्शन? ये आपको मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फेस टू फेस आपसे मिल सकते हैं। व्हाई डू वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन दिस पर्सन्स एक्शन? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता, ये आपको लेट गो ऑफ नहीं करना चाहता कभी भी। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? पेज ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान ना अपने इमोशंस आपसे छुपा रहा है, बार बार यही आ रहा है कि ये अपने इमोशंस आपसे छुपा रहा है। अपना ऑब्सेशन किस लेवल का इनका ऑब्सेशन है आपको लेके, वो भी छुपा रहा है, ठीक है। ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये इमोशनली काफी इन्वॉल्व है आपसे, लेकिन आप इनका एक्शन रहने वाला है कम्युनिकेशन। ये आपसे बातचीत करेंगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, द हर्मिट। पास्ट में हो सकता है बीच बीच में ये चुप हो जाते हो, बिल्कुल हर्मिट, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन दिस पर्सन्स फ्यूचर एक्शन इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, ओके। ऑल राइट, एक्वेरियस, आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? व्हाट इज द एडवाइस? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? 5 of swords, bottom of the deck, 7 of pentacles. 5 of swords as the advice. Let's see. Why do we have 5 of swords as the advice? The Chariot, 4 of pentacles. आपके लिए एडवाइस है कि आप सेल्फ सैबोटाज ना करें, ठीक है।
चीज़ों को, अच्छी खासी चीज़ों को जो चल रही हैं उनको ज़बरदस्ती आप जाके कुल्हाड़ी के ऊपर जाके पैर ना मारें, ओके। मूवमेंट रखें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते चले जाएं, ओके। सो विच डायरेक्शन, ये चैरियट किस डायरेक्शन में, इज विद दिस कनेक्शन और सम अदर वे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज। आपसे कहा जा रहा है आप ज्यादा ओवर थिंक ना करें, ओके। जिन सिचुएशंस में आपको क्लैरिटी है, 9 ऑफ कप्स, जहां आपको क्लैरिटी है उस दिशा में आप आगे बढ़ते चले जाएं। सो वेदर इट इज योर करियर, वेदर इट इज योर लव लाइफ, जहां आपको क्लैरिटी मिल रही है आगे बढ़ते चले जाए, रुके ना। यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, ये सेल्फ सैबोटैज होता है। कई बार खुद ही हम ओवर स्ट्रेस लेके सोच सोच के चीज़ों को खराब करते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है वो ना करें, अपने आप पे, खुद पे फोकस रखें, अपनी सक्सेस पे फोकस रखें, ओके। एंड मूव इन द करेक्ट डायरेक्शन। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पे कुछ करे ना, लेट इट बी, लेट इट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन while you focus on things you are clear about, okay। जहां आपको क्लैरिटी, उस दिशा में आप आगे बढ़ते चले जाएं। यहां पे जब क्लैरिटी मिलेगी तो इस दिशा में आगे बढ़ें, ओके। वरना चीजों को खराब ना करें अपनी तरफ से जबरदस्ती। इस कनेक्शन का आउटकम क्या, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। इसका आउटकम, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। Six of Wands, Six of Wands, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ आया है। इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस, ओके। सक्सेस, क्लैरिटी, रिकग्निशन, इक्वल कनेक्शन रहने वाला है ये, इक्वल गिव एंड टेक, ओके। सक्सेस की तरफ बढ़ेगा ये कनेक्शन। व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन दिस कनेक्शन इज मूविंग टुवर्ड सक्सेस, ओके। एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं। हो सकता है आप या ये पर्सन पास्ट में दो लोगों को, दो सिचुएशंस को जगल करने की कोशिश कर रहे थे, व्हाटएवर इट इज, कुछ तो एक तगड़ा चेंज आएगा, बट दिस कनेक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस, ओके। रेसिप्रोसिटी, इक्वल गिव एंड टेक, okay, bye, namaste, take care.